हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में कि 11 से लेकर 16 किस्तों के बारे में। दोस्तों, ड्रामा में काफ़ी कुछ हो रहा है और एक एक करके हम सभी की बात करेंगे। डायरेक्शन की बात करेंगे, राइटिंग की बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टर्स की। तो एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर हमारा सलमान का कैरेक्टर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है। सिर्फ उरूज को नहीं, हमें भी कंफ्यूजन होती है। काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज करता है। वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पर ड्रामा एंड हुआ था कि मतलब कि बात वही है, उरूज और सलमान के बीच लड़ाई हुई और लड़ाई थोड़ी बढ़ गई। सलमान ने उरूज को थप्पड़ मार दी। वैसे लड़ाई माँ और उरूज के बीच थी, लेकिन एक ही है, माँ बेटा दोनों मतलब कि एक ही घुट्टी है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर जो है मतलब कि अच्छा, वो काफ़ी अजीबोगरीब सीन था कि थप्पड़ जो है बेचारी उरूज को पड़ा और गिर हमारी माँ गई। तो वो काफ़ी खतरनाक सीन मुझे लगा। उसके बाद आता है हमारा 11वां सीन। 11वें सीन के अंदर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया देखने में कि जिस तरह से सलमान ने अपनी माँ की केयर की। अब इसे माँ कहूँ या चच्ची कहूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता दोस्तों। ठीक है, चच्ची की क्या, माँ की, जिसकी भी वो केयर की। उसके बाद मतलब कि सलमान बाहर निकला, उसने उरूज को जो है तड़काया और मतलब कि बड़ी खोटी खरी सुनाई कि तुम अपने माँ बाप को यहाँ पर मत भेजना, उनसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारी को मतलब कि बुरी बुरी चीज़ें गई। और इंटरेस्टिंग बात तब हुई कि पूरे मतलब कि जितना भी हॉस्पिटल का सीन था वो उखड़ा हुआ था, लेकिन जब एंड आया, माँ को आखिर में ले जाने का टाइम आया, तब माँ ने कहा कि इसके माँ बाप नहीं आए, तो उसने उरूज के माँ बाप की साइड ली। तो उरूज ऐसे मतलब कि देखने लगी उसको, जब उसने कहा कि मतलब कि वो तो आना चाहते थे, मैंने मना कर दिया। तो मतलब कि कमाल की वो उरूज के एक्सप्रेशन थे कि यार ये बंदा मतलब कि कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, पल में बदल जाता है। फिर वो मतलब कि घर पे गया और फिर ऑफिस भी गया और जो मतलब कि उसने माफ़ी मांगी उरूज से फ़ोन करके, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला सीन था। हाँ, ताया अब्बू ने थोड़ा सिखाया तो था उसे कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसके भी मन में कुछ था ताया अब्बू के आने से पहले भी कि वो शायद फिर भी फ़ोन कर ही देता। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है। उसके अलावा जो मतलब कि वो पार्टी वाला सीन हुआ कि जिसके अंदर मतलब कि वो पहले तो लेकर गया और फिर मतलब कि किसी लड़की के साथ वो डांस करने लगा अपनी बीवी के सामने। मतलब कि ये कहाँ होता है। और फिर मतलब कि बीवी जब गुस्सा होकर चलने लगी वहाँ से, तो उसको पकड़ के वापस लेकर आया, सबको कहा ये मेरी बीवी है और उसे कह रहा है डांस करो मेरे साथ। अब उरूज ऐसी लड़की दिखाई ही नहीं गई कि वो मतलब कि इस तरह से डांस करेगी पार्टी में, और वो भी ऐसा डांस। और वो हम दिख रहा था कि उरूज बेचारी सिर्फ वो सलमान को दिखाने के लिए थोड़े हाथ पैर हिला रही थी, वो उसका डांस पे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और उतने में वो लड़की वापस आ गई और वो उसके साथ मतलब कि डांस करने लगा। तो काफ़ी अजीब वो गरीब कैरेक्टर है उसका। उरूज बेचारी घर चली गई और मुझे लगा कि एक लड़ाई होगी। सच में मुझे लगा था कि अब लड़ाई होने वाली। तब तो मतलब कि तुम्हें नहीं पसंद तो नहीं जाएंगे, बात ही खत्म कर दी बंदे ने। मतलब कि यार क्या ये अजीबो गरीब कैरेक्टर है। मतलब कि पूरा वो ओएसटी नहीं है, तेरे कितने चेहरे तो किसी का भी नहीं, उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है मेरा सलमान का कैरेक्टर। और माँ का कैरेक्टर, उसकी भी बात करें, माँ का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी अजीबो गरीब कैरेक्टर है। एक और चीज़ हमें पता चली इन एपिसोड्स के अंदर कि माँ को भूलने की भी बीमारी है। एक तो यह है कि माँ जो है वो शॉर्ट टेम्पर है, और दूसरी चीज़ ये थी कि माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर थी बेटे को लेकर। लेकिन आज इन एपिसोड के अंदर और भी बातें पता चली और भी पर्दे खुले कि माँ को भूलने की भी बीमारी है। छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती है। अपने बेटे का बर्थडे भूल गई पहले तो, फिर माँ ने इजाज़त दी थी पार्टी में जाने की। जब नीचे उतरे दोनों मियाँ बीवी तो कहने लगे कहाँ जा रहे हो, तो वो भी भूल गई। उसके अलावा जो है मतलब कि अजीब व गरीब माँ हर चीज़ भूल जाती है। उसने जो है मतलब कि खुद भेजा टेस्ट करवाने के लिए बेचारी हमारी उरूज को कि जाओ टेस्ट कराओ कि तुम माँ बन सकती हो कि नहीं बन सकती। और जब उरूज टेस्ट करवा के आई तो पूरा घर मतलब कि खिलौनों से सजा दिया और कहा कि बोलो बोलो मैं दादी बनने वाली हूँ ना। तो उरूज इसे ऐसे देख रहे कि उरूज ने फिर उन्हें कहा भी कि आपने मुझे टेस्ट करवाने को कहा था कि मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं, और आप जो है ना इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है कि जैसे मैं कोई खुशखबरी लेके आई हूँ आपके लिए। तो अजीब व गरीब। फिर माँ ने कहा ठीक है। अच्छा, भूल हो जाती है लेकिन उसको खुद नहीं पता कि मैं भूल जाती हूँ। वो मतलब कि ये एक मतलब कि अजीब व गरीब चीज़ है कि एक तो इंसान को पता होता है कि मैं भूल गया हूँ और फिर वो मतलब कि नाटक करे, लेकिन माँ जो है वो नाटक नहीं करे, बेसिकली वो भूल जाती है। उसको खुद ये भी नहीं पता रहता कि वो भूल गई है। तो वो कहती है कि तुम मुझे सिखा रही हो, मुझे सब पता है, ये वो।
तो अजीब वो गरीब कोई चीज़ है। और मैं कहूँगा कि बेचारी उरूज को कोई बताता भी नहीं है कि इनको ये सब बीमारियां है, ताकि उरूज पहले से ही रेडी हो जाए। उरूज बेचारी अब कंफ्यूजन में अलग शिकार है, कोई उसे बताता ही नहीं है। उरूज सबसे पूछती है कि ये माजरा क्या है, लेकिन सब अपनी अपनी मतलब के लगे हुए हैं बातों में सब। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गई थी। मतलब माँ के जो मतलब के सीन है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब व गरीब, और मैं जब देखता हूँ सीरियल को तो माँ के सीन मुझे बड़े एंजॉय होते हैं कि काफ़ी अजीब व गरीब चीज़ें वो करती है। और वो OST है ना कि तेरे कितने चेहरे, तो उसको बस जस्टिफाई किया जा रहा है, मुझे एक एंगल से ऐसा लगता है। आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारे टाई की। टाई का जो कैरेक्टर है, चले सब कुछ सामने ही है, कुछ भी ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। एक माँ है जिसने अपना बच्चा है दूसरी को दे दिया है, और मतलब क्या उसको उस पर हक नहीं करने दिया जा रहा, तो वही ममता उसकी बाहर निकल रही है ठाठे मार के। लेकिन सामने वाले ने मतलब कि एक बांध बना दिया है दरिया के आगे, जिसकी वजह से वो बेचारा बांध उस मतलब के जगह पे पहुंच नहीं पा रहा जहाँ पर उसका मतलब के बेटा है। तो वही हो रहा है, बेचारी को मतलब के बेटे से दूर रखा जा रहा है। वो रोती है अकेले में, अपने शौहर से मतलब के शिकवे करती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तो वो कहता है कि मतलब कि वो तो बीमार है। तो वो कहती है कि ये अच्छा है, जब सबको मतलब के उल्लू बनाना हो तब तो उसके दिमाग को कुछ नहीं होता, और जब मतलब के मेरी बात आती है तो उसका दिमाग खराब है। टाई के कैरेक्टर को मुझे लगा था ग्रे शेप, क्योंकि शुरुआत में मतलब कि उसने बच्चा ही बदल दिया, तो मुझे लगा कि ग्रे शेप रखेंगे इसको, लेकिन नहीं, टाई का कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से लेके चल रही है। जहाँ पर मतलब कि उरूज को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर कोई कर रहा है घर में सलमान के बाद तो वो टाई ही है। तो ये देख के मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि इसको नेगेटिव नहीं बनाया, इसको मतलब कि ग्रे भी नहीं बनाया। आप खुद देखिए दोस्तों कि उरूज के एंगल से मुझे, और इवन खुद मतलब कि टाई के एंगल से भी वो किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं कर रही है। हाँ, उसके दिल में है जो भी है, और वो भी वो अपने शौहर को बताती है, लेकिन मुझे ये कैरेक्टर ग्रे भी नहीं लग रहा। मतलब कि शुरुआत में किसने गलत चीज़ की, बिल्कुल की, लेकिन अब ये कैरेक्टर एकदम पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं। अच्छे ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये किस तरह से मतलब कि आगे इसको डेवलप करेंगे। तो देखना मैं पसंद करूँगा इस कैरेक्टर को। इसके अलावा हमारे जो मतलब कि उरूज का कैरेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि सोचने वाला कैरेक्टर है। बेचारी को मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन का शिकार है। इन एपिसोड में तो कंफ्यूजन में ही रही कि ये हो क्या रहा है। वो चीज़ों को समझ रही है, लाइफस्टाइल को समझ रही है, लोगों को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार नाकामयाब। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये किस तरह के लोग हैं, कैसे लोग हैं। टाई बार बार आके उसको मतलब कि दिलासे देती है, चचा ने भी दिलासे दे दिए, लेकिन वही बात है कि उसके गले से ही बातें नहीं उतर रही कि ये हो क्या रहा है। मतलब कि हर एक चीज़ कुछ अजीबोगरीब। सलमान पे सबका के सब माँ बनी हुई है सलमान की, और फिर मतलब है उसकी जो ओरिजिनल माँ है वो इतनी टॉक्सिक है, इतनी खतरनाक दिखाई गई है। उसके अलावा जो वो मतलब के कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही है जिससे कि वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली इस घर के अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अजीबोगरीब चीज़ें होती है। अच्छा, एक और कैरेक्टर आया अलीजे का, और उसके बाद फिर मतलब कि बेचारी के सर पे मतलब कि वही सौतन का खतरा ला के खड़ा कर दिया है डायरेक्टर्स ने। और माँ तो मतलब कि पूरी मतलब के मूड में है कि इसको अपने घर की बहू बनाऊंगी। तो ये भी देखने वाली एक बात होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि अलीजे के कैरेक्टर को किस तरह से डेवलप करते हैं। और जिस तरह से मतलब कि अलीजे चीज़ें कर रही है ना, ये एक विलन लेकर आए हैं। क्योंकि पहले मुझे लगा था कि टाई विलन होगी, लेकिन टाई तो बेचारी अब इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको विलन नहीं बना पाएंगे डायरेक्टर्स और राइटर्स। इसलिए मतलब कि ये नया कैरेक्टर इसके अंदर घुसाया कि ये विलन बनेगा, और उसको लेकर आए। देखते हैं कब तक रहता है, टेम्पररी कैरेक्टर है या परमानेंट, ये तो बाद में ही पता चलेगा। और जिस तरह से मतलब कि चीज़ें हो रही है देखने में भी मज़ा आ रहा है। अब बात कर लेते हैं हमारी राइटिंग के बारे में। राइटिंग अच्छी हो रही है, इतनी अच्छी भी नहीं, ठीक है। और वो टिपिकल सास बहू वाला ड्रामा है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद है भी नहीं। हाँ, वो जो मतलब कि चीज़ें हो रही है हमने पहले भी देखी हुई है कि इस तरह से मतलब कि जाके हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे खिलवाना, रिपोर्ट्स बदलवा देना, और मतलब कि बहुत सारी मतलब कि वही चीज़ें जो हम देखते आ रहे हैं। राइटिंग में कुछ मुझे अब तक ऐसा खास दिखा नहीं, सिवाय कुछ मतलब कि लव सीन्स के, ये जो मतलब कि स्विच हो जाते हैं कैरेक्टर्स, इनके अलावा मुझे और कुछ राइटिंग में इतनी कोई खास चीज़ लग नहीं रही है इसकी। ड्रामा मज़े का है बिल्कुल, सीन्स अच्छे हैं, पुरानी राइटिंग है, सब वही चीज़ें हो रही है जो हमने देखी हुई है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है देखने में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और पकड़ के रखने वाला ड्रामा है क्या, थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा मतलब कि इसके ऊपर कुछ मुझे लगता है कि
बस बनाने के लिए बना दिया गया है, कास्टिंग भी ऐसे ही कर ली, कुछ ज़्यादा मतलब कि ध्यान दिया नहीं है इस ड्रामा के ऊपर। तो ये मुझे लगता है कि राइटिंग की कुछ कमी तो है, बिल्कुल है, कि कुछ नया लेके नहीं आया राइटर, साफ बात है। और देखते हैं लेकिन किस तरह से राइटिंग आगे चलती है। सास बहू वाला टिपिकल ड्रामा है तो औरतों को ज़रूर पसंद आएगा, हम मर्द हैं तो शायद हमें इतना पसंद ना आए। एक और चीज़ मतलब कि राइटिंग में मैंने ऑब्जर्व की कि राइटर जो है उसको हादसात करवाने का बड़ा शौक है। अभी मतलब कि 16वां एपिसोड आया और 3 हादसात हो गए कुल मिला के, तो हादसात से जो है काफ़ी ज़्यादा लगाव है राइटर को, ये मुझे लगता है। आगे बढ़ जाते डायरेक्शन दोस्तों, जो मतलब सीन्स है लोगों के बीच, हीरो हीरोइन के बीच, काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छे से एग्जीक्यूट हुए हैं और काफ़ी मज़ा आता है। सिनेमेटोग्राफी काफ़ी बढ़िया है कि जिस तरह से मतलब कि कंधे के सीन्स लिए हुए, जिस तरह से कंधे के नीचे के सीन्स लिए हुए हैं, जिस तरह से मतलब कि ऊपर से सर से लेके पाँव तक के सीन्स है, अच्छे मैं कहूँगा, काफ़ी डिसेंट है। लेकिन जहाँ पर मतलब कि वो सीन्स आते हैं ना कि जो आपको पकड़ के रखे, जैसे कि एक्सीडेंट्स के सीन, 3 एक्सीडेंट दिखाए गए और तीनों में ही मुझे कोई भी मतलब कि हाइप करने वाली चीज़ नहीं लगी, बड़े ही अजीबोगरीब एक्सीडेंट्स थे, कोई मतलब कि एफर्ट मुझे नहीं लगा डायरेक्टर की तरफ से या फिर डीपी की तरफ से, मुझे कोई एफर्ट दिखा नहीं इन सीन्स के अंदर। और लास्ट के जो मतलब के सीन्स थे, लास्ट में जो मतलब के एक्सीडेंट हुआ हमारे सलमान का, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब के खून लगा दिया गया, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया कि यार मतलब कि घाव दिख नहीं रहा, डायरेक्ट खून लगा दिया है, तो कम से कम ये भी ना करते, खून भी ना लगाते तो ज़्यादा बेहतर रहता मैं कहूँगा वहाँ पर। तो मैं कहूँगा डीपी को ये चीज़ें चेक करनी चाहिए थी। मेकअप आर्टिस्ट ने ठीक से काम नहीं किया है, वो दिख रहा है, हर एक्सीडेंट में भंड हो रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्शन ठीक से नहीं हो रहा, तो अच्छा नहीं लगता ये जब हम देखते। लेकिन ये डेली ड्रामा है तो मैं जानता हूँ कि डेली ड्रामास जो होते हैं उनकी एक खुद की एक टाइम लिमिट होती है, क्योंकि एक तरफ ये ऑन एयर होता है, दूसरी तरफ इसकी शूटिंग हो रही होती है, तो इसमें आप टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। एक तो ये चीज़ होती है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर चीज़ डिलीवर करनी होती है, कुछ शूट होने चाहिए तो होने ही चाहिए, तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है डेली ड्रामास के अंदर, नो डाउट। तो शायद इसलिए क्योंकि शायद मेकअप आर्टिस्ट अवेलेबल ना हो उस टाइम, या फिर शायद मेकअप करने का उतना टाइम ना हो, इसलिए इस तरह से मतलब की चीज़ें कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डेली ड्रामा है तो इस तरह की चीज़ें होती रहती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।